हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और 5 सेकंड का समय है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है या र ल व व्यंजनों को कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और साथ ही साथ 5 सेकंड का टाइम है। बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अंतःस्थ व्यंजन या र ल व को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हुआ। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। आपके सामने 4 ऑप्शन और फिर वही 5 सेकंड का समय है। जल्दी से उत्तर बताइए। जी हाँ, आपका ऑप्शन डी सही होगा, जो कि दिया गया है फा। तो पा फा ब भ, है ना, ये पा फा ब भ ये सभी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो आपका ऑप्शन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और साथ ही साथ 5 सेकंड का समय है। बताइए। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जो कि आकारांत है, शब्दों के अंत में आ आता है तो ऐसे शब्दों को आकारांत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। आप ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। आपके सामने 4 ऑप्शन और समय है 5 सेकंड का। बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है द। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्यंजन वर्ग में जो आपका तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होता है वो घोष होता है और द उन्हीं तीसरे, चौथे, 5वें में से कोई एक है। अतः द ही क्या होगा, घोष वर्ण होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण, इनमें से आपको चुनना है। तो आप जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम होता है वर्ण। अगर यहीं पर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहता तब आपका स्वर होता, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपका ऑप्शन डी यानी वर्ण यानी अक्षर होगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा है वर्णमाला किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन और फिर वही टाइम है, 5 सेकंड का समय है। स्टार्ट होता है समय। आपका करेक्ट आंसर होगा व्यवस्थित वर्ण समूह को। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अगर वर्णों का एक व्यवस्थित समूह नहीं रहेगा तो वो वर्णमाला नहीं होगा। अतः वर्णों का व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इसमें है निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन और समय है 5 सेकंड का। समय स्टार्ट होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में चा जा दिया गया है। दोस्तों, का खा कंठ से उच्चारित होता है, उसके बाद चा छा जा झ आपका ताल से उच्चारित होता है, यानी यही तालव्य ध्वनियाँ हैं, है ना। तो तालव्य ध्वनियाँ चा छा ज झ तक होता है। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की। ये देखिए 8वां क्वेश्चन। इसमें कहा है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन और 5 सेकंड का समय है। बताइए।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड दोस्तों ट ठ ड ढ ये 4 वर्ण जो होते हैं मूर्धन्य होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी जो इसमें ड ढ दिया गया है यही सही होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और समय है 5 सेकंड का। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में का और गा दिया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं और दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। तो पहला और तीसरा वर्ण का लाइन का पहला वर्ण है और गा तीसरा वर्ण है, अतः का गा ये दोनों अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हुआ। अब इसी क्रम में चलिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन और 5 सेकंड का समय है। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि आपका फारसी भाषा में ख ग दिया गया है, ये नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन जो कि हिंदी से संबंधित था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगले दिन आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।